Hello, everybody. Welcome back. Thank you so much for joining me, guys. Yes, this is another reading on India. How India is doing in 2022. As Indians, I guess that you'll probably be interested in this. क्योंकि ultimately जो भी इंडिया के साथ होता है, it is happening with us. So why another reading? This is another reading because I did two readings on India to, of course, know the पर्दे के पीछे का राज. तो मैंने सोचा कि एक कंपैक्ट रीडिंग बनाते हैं इंडिया इन 2022 so that we not only know the situations that will unfold. I will not only take you through the situations that will be presented to India, the situations that Indians will be in this year, but also to know all the ifs, buts and whys behind the situation that we meet this year. ठीक है, और हम उससे कैसे निकलेंगे, कैसे फाइट करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पता करने वाले हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे जो आप कार्ड्स देख रहे हो, इस सारे कार्ड्स के पीछे दो एक दो या फिर मे बी कभी यहाँ पे तो कुछ ज्यादा कार्ड्स हैं, पर हर एक के पीछे काफी डीप लेयर, जितने जितना ज्यादा लेयर हम जा सकते हैं उतना लेयर हम जाएंगे और फाइंड करेंगे कि हर चीज के पीछे का क्या राज है. तो मे बी दिस विल इंटरेस्ट यू, मे बी दिस विल गिव यू एन इंसाइट कि जो भी सिचुएशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है और इसके पीछे का राज. This becomes really important for us because we are not only becoming a very strong country, very authentic country where we are asserting ourselves, but at the same time with all the things that is happening हमारे आसपास, है ना. जैसे कि अभी देख लीजिए जो पीएम के सैबोटैज से रिलेटेड हर चीज जो चल रही थी, फ्रॉम टेलिंग दैट देयर इज अ नो कॉन्स्पिरेसी टू SJF, सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हैज टेकन द क्लेम फॉर द होल एपिसोड. So there is definitely a lot that is brewing inside which we have no idea about. And as a Indians, we should be knowing. जैसे बोलते हैं ना कि you should keep your friends closer, but you should keep your enemies even closer. तो it's very important कि हम जाने कि हमारे साथ क्या होने वाला है, because India is ultimately Indians. It's we. So are we ready to see what is happening, what is around us? If you are, then great. Let's dive deep into it. ओके. तो यहाँ पे ये वाला कार्ड मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था और रैकल गाइडेंस में ये है रिवर वुमन 23. एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. नॉट ओनली दिस वुमन इज वेरी इंडियन इन हर अटायर एंड हर हेयर्स एंड एवरीथिंग, ब्लाउज साड़ी हर चीज पहना है, बट रिवर वुमन है. शी इज अ रिवर वुमन एंड इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिवर्स, है ना. सरस्वती से लेके जो भी हमारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो एक दिस इज द लैंड ऑफ रिवर्स. एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हीलिंग होगी. ओके. हीलिंग क्यों होगी, क्या चीज हुआ है कि हीलिंग होने वाली है. डू वी रियली नीड अ हीलिंग? ओके, वेल वी विल सी थ्रू इट कि वी डू वी रियली नीड हीलिंग. किस तरह की हीलिंग चाहिए, कहाँ तक हर्ट हुआ है, क्या हुआ है, ये सब हम जानने वाले हैं. क्या हमें क्लैरिटी मिलेगा, नहीं मिलेगा, आगे रीडिंग्स में आप देखोगे. तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा लग रहा है जैसे कि इस कार्ड को देख के मुझे ये याद आता है कि जो गंगा जी जो शिव जी के जटा पे बैठी रहती हैं और जिनको भागीरथी ने, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हें जमीन पे उतारा था. तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि फिर से एक हीलिंग होगी हमारे भारत माता की. राइट. तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड जो हमें दुर्गा ने दिया है टू टेल अस कि यस देयर विल बी चैलेंजेस बट देयर विल बी हीलिंग ऑल्सो. तो बस चैलेंजेस और हीलिंग रहेंगे कि कुछ और भी चीज रहेगी, पता करते हैं. ओके. ऑलराइट, सो दैट वाज सेटिंग द टोन. लेट्स सी एट द सेंटर पे फोकस करते हैं, जानते हैं क्या हो रहा है इंडिया के साथ. तो हमारे पास आ गई है क्वीन ऑफ सोर्ड. तो एक बार तो मुझे ऐसा इसको कार्ड को देख के अचानक से लगा था कि क्वीन ऑफ सॉर्ड क्या कर रही है यहाँ पे, पर फिर मुझे याद आया कि दिस इज द न्यू इंडिया. okay, who is not scared of taking the sword in her hand. And this is so unlike, क्योंकि इंडिया को कभी भी हम लोग ऐसे एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की तरह इमेजिन नहीं करते. वी ऑलवेज इमेजिन हर एज अ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी गिविंग, जो कि हम है भी. वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मोटो, हमारा नारा, हमारा मंत्र रहता है. बट विथ ऑल दैट माइंडसेट, विथ ऑल दैट प्री कंडीशनिंग, टू इमेजिन कि जब हम इंडिया का 2022 का रीडिंग कर रहे हैं एंड Queen of Sword comes there, right there, sitting at the center, popping at you, तो आप भी सोचते हो कि ये Queen of Sword क्या कर रही है, क्या कुछ हमला होने वाला है, क्या कुछ कॉन्स्पिरेसी है. लेकिन नहीं, this is the new India, this is the bold, on the face,
नो शिट अवतार ऑफ भारत माता, ठीक है, हु इज सिटिंग देयर वेरी कामली लिसनिंग टू एवरीबडी। क्वीन ऑफ सोर्ड जो होती है आराम से अपने थ्रोन पे बैठी रहती है, शी डजंट इवन गेट्स अप, ओके, शी इज टोटली टैप्ड इनटू अ पावर, authority, knows the crap around and everything, और ऑलवेज आर्म्ड। तो ये वाला देखिए जो कार्ड है कितना अच्छा से ब्यूटीफुल चूज किया है फ्रॉम ऑल द क्वींस वी हैव चोजन। हमें कार्ड मिला है क्वीन ऑफ सोर्ड का। नाउ क्वीन ऑफ सोर्ड इज समबडी हु इज अ वॉरियर, शी इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विथ हर सोर्ड इन हर हैंड्स, रेडी टू टेक इट ऑन नो मैटर वॉट। तो ये बिल्कुल इंडिया का नया इंडिया ऐसा ही है जो कि रेडी टू टेक इट ऑन है, वेदर इट इज चाइना, वेदर इट इज पाकिस्तान, वेदर इट इज टेररिस्ट, वेदर इट इज anybody, okay? So yes, this is exactly her new avatar, bold, beautiful, on the face, no shit avatar, okay, no fuss, she expresses her views, she listens to people also, ठीक है। ये क्वीन ऐसी होती है जो सबकी बात सुनती है, क्यों? क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज टोटली टैप्ड इनटू हर मेंटल पावर, mental strength, clarity of thoughts, clarity of vision, okay, बहुत है यहाँ पे। there is no emotional clouds, okay, she is not that emotional fool anymore, so she is like tapped into a power on the face, bold। तो ये हमारा नया अवतार है, ओके। तो इसके पीछे क्या हो रहा है, व्हाट इज शी रियली बैटलिंग विथ, क्या कर रही है ये नए अवतार में क्या कुछ हो रहा है इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चीज तो हमें आया है 9 of Cups का। इसका मतलब ये है कि नए अवतार में शी इज रीचिंग आउट फॉर द स्टार्स। अब इंडिया इज अ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, राइट, सनातन, मैंने कि हजारों हजारों साल से अब वी आर ग्रेजुअली अवेकनिंग टू आवर ओन ग्रेट हेरिटेज, जो कि हमने काफी दिनों से, सालों सालों हो गए, आफ्टर ऑल द मुगल्स एंड British ruling us, that slavery that has been going on for hundreds and hundreds of years, finally we are awakening to our own glory, है ना। तो ये वही चीज है 9 of Cups। यहाँ पे सारी चीजें हैं जो कि इंडिया wants to wants it's like, you know, she's offering the world and she is there, tapped into this power। कितना कुछ है ऑफर करने के लिए, एंड टू फॉर हर ओन ग्रोथ ऑल्सो, टेक्नोलॉजी में, योगा में, और ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो ना। तो काफ़ी सारा चीज़ है, देर इज सो मच टू ऑफर, देर इज सो मच टू enjoy, fulfillment of all sort, spiritual fulfillment, एक एक materialistic fulfillment, एक political fulfillment, arriving at something। तो ये चीज़ें हो रहा है at the back of the stern face that she is being। दूसरी चीज जो क्या हो रही है कि यहाँ पे जो तलवार है ये किससे फाइट हो रही है, यहाँ पे देखिए एक डेविल से भी फाइट हो रही है, ओके। तो डेविल भी है उसके आसपास और ये पूरे सेंटर में हो रहा है। तो एक तरफ तो शी इज, यू नो, मूविंग टुवर्ड्स हर ड्रीम्स, अचीवमेंट्स, फुलफिलमेंट, टोटल फुलफिलमेंट, बट एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो फाइटिंग द डेविल्स। एक स्ट्रॉन्ग डेविल है जो कि क्या कर रहा है, उसको अपनी अचीवमेंट्स, जो भी उसकी राइटफुल विश फुलफिलमेंट है, जो कि वो डिजर्व करती है, उसको रोकने के लिए भी एक डेविल है उसके पीछे जो कि उसको रोकना चाहता है। और ये जो डेविल है, एंड शी इज डूइंग द बोथ द थिंग्स विद ईज, अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर रही है और ये डेविल से फाइट भी कर रही है। और ये डेविल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हमें हाई प्रीस्टेस का कार्ड इन रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि ये जो डेविल है ये इंडिया से ऑन द फेस आके लड़ाई नहीं करता है। दीज आर ऑल इनफिल्ट्रेटर्स, दीज आर ऑल पीपल अटैकिंग हर बिहाइंड द बैक। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से शी डजंट इवन हैज अ काइंड ऑफ अ एनिमी दैट शी कैन, यू नो, एक ऑनर वाला एनिमी बोलते हैं ना, वो भी नहीं है। तो दिस इज द एनिमी, दिस इज द डेविल जो कि पर्दे के पीछे से उस पर वार करता है, एंड शी हैज टू बी रेडी फॉर दिस, एंड दैट इज व्हाई शी हैज दिस अवतार, बिकॉज शी नोज दैट देयर आर पीपल। बट प्रोग्रेस भी चल रहा है, हर चीज चल रही है और साथ में ये फाइटिंग भी चल रही है राइट देयर एट द सेंटर। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया। हम जानती हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं। कॉन्शियस लेवल पे शी इज फीलिंग द लॉस, ठीक है। अब ये लॉस किस तरह का लॉस है, कितना एक्सटेंट है इस लॉस का, इमोशनल लॉस फील कर रही है इंडिया। अब ये इमोशनल लॉस क्यों फील हो रहा है, क्या ये डेविल के कारण हो रहा है, क्या चीज, क्या रीजन है यहाँ पे।
ओके, इमोशनल लॉस अगर आप देखो तो ये काफी ज्यादा ब्लीडिंग इमोशनल लॉस है, ठीक है। दिस इज थ्री ऑफ सोर्ड वेयर हार्ट ऑफ इंडिया इज ब्लीडिंग। इट्स वेरी लाइक शी इज रियली फीलिंग द पेन। आप बोल सकते हो कि हार्ट इज ब्लीडिंग। अगर हम इसको जानना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा पहले आना पड़ेगा, यहाँ पे हम पास में चले जाते हैं, लास्ट ईयर चले जाते हैं। लास्ट ईयर क्या है, वाई इज मदर इंडियाज हार्ट ब्लीडिंग? तो मदर इंडियाज हार्ट इज ब्लीडिंग एंड यस, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स मेक्स ऑल द सेंस, राइट? क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स है हु इज टैप्ड इनटू हर लव, इमोशंस, इंट्यूशन, एंड इसका हार्ट ब्लीड कर रहा है, तो समझ में आ सकता है कि वाई शी इज इन रिवर्स, वाई शी इज नॉट फीलिंग टोटली टैप्ड, और शी इज नॉट फीलिंग द लव, कंपैशन। क्यों? क्योंकि वो ब्लीड कर रही है, उसका हार्ट भी ब्लीड कर रहा है। इसके पीछे हमारे हमारे किंग ऑफ कप्स आ गए हैं, जो कि वो भी इन रिवर्स में है, यानी कि किसी चीज का बहुत ज्यादा दुख है, काफी एक शैटरिंग फीलिंग है। कहाँ से आ रहा है ये सारा चीज़? ये सारा चीज़ डेफिनेटली आ रहा है लास्ट ईयर से, जहाँ पे हमने कोरोना का सेकेंड वेव देखा, जो कि वॉज वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। वी वर रियली हिट बैड बाय दैट, एंड यस, यहाँ पे वो ब्लीडिंग जो चीज़ है उसी चीज़ की है। इंडिया इज grieving for the loss of so many people because of the pandemic. She is grieving the loss of so many great personalities जो कि लास्ट ईयर हुआ, right from very respected our first CDS to other people also, you know, बहुत सारे लोग चले गए। तो काफ़ी एक लॉस वाला ईयर। तो ये ब्लीडिंग वहां से आ रही है, हालांकि वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस ब्लीडिंग, ठीक है। हर वक्त हमने ब्लीड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कॉन्शियसली हम ब्लीडिंग कर रहे हैं लेकिन इससे बाहर आ रहे हैं, बट येट हमारे हाथ में सोड है, ठीक है। हाथ में सोड है, डेविल से फाइट हो रही है, जो कि डेविल पर्दे के पीछे से फाइट कर रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि ये हो रहा है, राइट, ओके। अब यहाँ पे जो इंडिया का बोल्ड अवतार है आप देख रहे हो, तो ये कहाँ से आ रहा है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस प्रेजेंट अवतार? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? दिस इज वेरी ब्यूटिफुल कि जो इंडिया का बोल्ड अवतार है, इट इज नॉट स्ट्रीम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिसेंटमेंट या एंगर या एंग्स्ट या इस तरह की नेगेटिव चीजों से वो रूट नहीं कर रहा है। इस तरह की नेगेटिव चीजों से वो स्टेम आउट नहीं कर रहा है। तो वो कहाँ से स्टेम आउट कर रहा है? आइए सबकॉन्शियस में देखते हैं। सबकॉन्शियस में ये रूट कर रहा है फॉर इमेंस लव फॉर हर सेल्फ दैट इज ओवरफ्लोइंग। तो ये क्या आप देख रहे हो, ये जो एक प्राइड आया है, एक नेशनलिज्म का वेव आ गया है उस, एंड शी इज, यू नो, you can love others, you can spread love when only you can, you know, you, there is no deficiency of love within you. That means there is no deficiency of self confidence or सेल्फ esteem issues, जो कि हमारा स्लेवरी के कारण काफ़ी दिनों से हम स्लेवरी में रहते थे। तो वो सारी चीज़ों का जो एक भरपाई हो गई है, एंड आवर कप इज ओवर, नॉट ओनली फुल बट इट इज ओवरफ्लोइंग, वेयर वी कैन ऑफर टू द वर्ल्ड all that we have to offer. Rich heritage, so much, like from science, philosophy, medicine, yoga, and whatnot, and all the wisdoms. तो वो सारी चीज़ों, अब इंडिया is totally tapped into her power. She is in her strength. She is not scared of being herself anymore. She is authentic, overflowing with love, and she's all ready to spread this. तो ये जो इसका पावरफुल जो क्वीन ऑफ सोर्ड है ना, जो इतनी पावरफुल है, यहाँ पे आपको देख के लगेगा कि शी इज वेरी हाई एंड ड्राई, एंड वो एक तलवार उठाई है, एंड शी इज लाइक वेरी कोल्ड है, बट ऐसा नहीं है। शी, दिस इज ऑन द फेस थिंग। पीछे में वो अपना इमोशनल कंटेंटमेंट हर चीज कर रही है, ठीक है। शी इज नॉट, इट्स नॉट लाइक शी इज ड्राई एंड शी इज नॉट हैविंग फन। शी इज गोइंग फॉर द ग्रोथ, शी इज गोइंग फॉर द प्रोग्रेस, शी इज गोइंग फॉर ऑल काइंड ऑफ अचीवमेंट्स, ठीक है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम, पर बिहार, ये जो रूट हो रहा है, ये इमोशनल कंटेंटमेंट जो नाइन ऑफ कप्स देख रहे हो, ये एस ऑफ कप से ही स्टार्ट हुआ है, एक विजन से स्टार्ट हो रहा है, एक पीस का मैसेज से स्टार्ट हो रहा है। शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग इन पीस, शी वॉन्ट्स टू स्प्रेड पीस, शी वॉन्ट्स टू स्प्रेड सेल्फ लव, शी वॉन्ट्स टू हेल्प। तो एक देख रहे हो कि एक कंपैशन, एक लव से ये वेयर शी इज नॉट नर्चरिंग हर ओन नीड्स ऑल्सो, एस ऑफ कप इज गोइंग ऑन टू नर्चरिंग हर ओन नीड्स, ठीक है, बट शी इज ऑल्सो फेंडिंग फॉर हर सेल्फ। तो शस्त्र और शास्त्र जो बोलते हैं ना कि सेल्फ लव भी है, कंपैशन भी है, बट शी इज गोइंग टू फाइट फॉर हर सेल्फ ऑल्सो,
फाइट करना बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज़ यू कैन सी दैट देयर आर डेविल्स अराउंड हर जो कि पर्दे के पीछे से वॉर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ये इम्पैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप के पीछे का राज जो है वो है टेम्परेंस का कार्ड। नाउ व्हाट इज टेम्परेंस? टेम्परेंस इज नो शॉर्टकट्स। ओके, हमने काफी दिनों से शॉर्टकट शॉर्टकट करके कुछ इम्प्रूवमेंट परमानेंट नहीं हो पाता है। दिस इज अ टोटल बैलेंस, दिस इज अ एंजेलिक ब्लेसिंग। तो इसके पीछे का जो राज क्या है, जो एक एक सेल्फ एम्पावरमेंट ऊज कर रही है इंडिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस यूज कर रही है। शी इज नॉट स्केर्ड टू बी हर सेल्फ एंड फाइट फॉर हर राइट्स एंड स्टैंड फॉर हर सेल्फ। एक नया इंडिया जो है, जो कि बोल्ड एंड ब्यूटिफुल एंड क्लियर है ऑन हर प्रायोरिटीज। तो ये डेफिनेटली उसके कॉन्फिडेंस से आ रहा है। द उसने जो अपना हर चीज समझा है कि यस, शी डजंट हैज टू, यू नो, शी इज गुड यार, शी इज मोर देन गुड। जो विश्व गुरु है, तो उसने अपना जगह पहचाना है बाय एक्सेप्टिंग हर ओन सेल्फ। दिस इज अ कार्ड ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, then the divine love flows through you. So this is what it is. India is tapped into her roots. She has gone back to her roots, accepted herself. No more running behind all the snazzy West and all. तो यहाँ से जो रूट स्ट्रेंथन हो गया है, तो यहाँ से देखिए एक कार्ड नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे दूर, दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग विद एंजेलिक ब्लेसिंग्स, लेइंग द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बीइंग फोरसाइटेड। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, बस इसलिए नहीं हो रही है कि कुछ पैचवर्क कर देना है। ये इसलिए हो रही है कि एक लॉन्ग एक हेरिटेज क्रिएट किया जाए इंडिया का। यू अंडरस्टैंड? तो वहां से ये स्टैम्प हो रहा है टू ब्रिंग बैक बैलेंस, to bring to lay down the foundation for India, for the coming generation, for the coming years, for a long time, for long term को सोच करके ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है? ऑल राइट। तो यहाँ पे एटीट्यूड ऑफ इंडिया कहाँ क्या है? तो एटीट्यूड ऑफ इंडिया देखिए थोड़ा सा अभी डिसअपॉइंटमेंट है। तो इट मेक सेंस, इंडिया इज फीलिंग डिसअपॉइंटेड। क्यों डिसअपॉइंटेड? क्योंकि हार्ट भी ब्लीडिंग कर रही है, काफी लॉस हुआ है हमें लास्ट ईयर, एंड यहाँ पे डेविल भी है। तो डेफिनेटली लॉस इसलिए ज़्यादा फील हो रहा है। एक एक डिसअपॉइंटमेंट है। नॉट, इट इज़ बेसिकली बिकॉज जितना उसको डेवलपमेंट की, द यू नो द पोटेंशियल दैट शी इज़ केपेबल फॉर, एंड शी स्टिल नॉट, शी नोज कि वो अभी भी काफ़ी पीछे है उससे। शी इज स्टिल नॉट वेयर, और मे बी शी इज़ नॉट हाफ वेयर शी कैन बी। तो इट्स मोर लाइक शी इज नॉट एक्नॉलेजिंग द स्ट्रेंथ, या फिर जितना भी डेवलपमेंट्स हुआ है। शी इज डूइंग गुड, ओके, शी इज डूइंग गुड, बट इट्स लाइक कि और करना है। देयर इज सो मच मोर फॉर इंडिया टू डू, जो कि आपको आगे भी पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। क्यों ये डिससेटिस्फैक्शन है थोड़ा सा इंडिया के अंदर, इंडिया क्यों थोड़ी डिससेटिस्फाइड फील कर रही है? क्यों? क्योंकि शी वॉन्ट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू एरा का बिगिनिंग चाह रही है, और उसको लग रहा है कि अभी तक, of course we have these two cards to tell that why she is feeling little disappointment. Of course there is a grieving at the back of it, but she also wants to, she is also raring to go where she wants to go, she wants to arrive. तो blessing वाला कार्ड आपको याद होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा अभी इंडिया इज फीलिंग कि व्हेन आई एम गोइंग टू गो देयर, व्हेन आई एम गोइंग टू गो देयर, शी इज क्रेविंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग। शी वांट्स टू डू अवे विद ऑल दीज जो ये कोरोना का चल रहा है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ चाइना के साथ इश्यूज चल रहे हैं, और अभी खालिस्तान का मूवमेंट भी है जो हमेशा कुछ कुछ आते रहता है फार्मर्स को लेके जो उन्होंने किया है। तो इट मेक सेंस देयर। ऑल राइट, तो आने वाले 6 महीने कैसे होने वाले इंडिया के लिए? हमारे पास है चैरियट। तो आने वाला दिन हम काफ़ी कॉन्फिडेंटली लेने वाले हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बी, ये जो एक वॉरियर वाला स्पिरिट है, इसी को हम लेके आगे चलेंगे। वी विल फाइट फॉर आवर सेल्फ, स्ट्रेंथनिंग एंड आवर सेल्स एट द सेम टाइम, फाइटिंग एवरीबडी, जो भी लोग, आई मीन ऑफ कोर्स फाइटिंग द डेविल्स एंड ऑल। आने वाले समय में चैलेंजेस डेफिनेटली रहेंगे, बट वी विल बी कॉन्फिडेंट। हम आगे मार्च करते जाएंगे, कॉन्फिडेंटली टैप्ड इनटू आवर सोलर प्लेक्सस, जो होता है मोटिवेशन, वॉरियर स्पिरिट। और यहाँ पे बस एक चीज़ ये जो आ रही है कि
डाउट्स जो होता है, और ये अपने अंदर का डाउट्स होता है, यानी कि जो अपने अंदर के कंट्री के जो लोग डाउट्स कास्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि हमारा चैरियट को डगमगाना चाहते हैं। तो वो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, उस चीज से हमें फाइट करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द ओन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस दैट विल स्टॉप आवर विक्ट्री मार्च। बाकी हमारे में कोई, हम बिल्कुल रेडी हैं। Anyway, so will we be able to fight it out? Exactly, we will be able to fight it out, क्योंकि हमारा कार्ड आया है 9 of Pentacles का। तो ये वही चीज है जो कि स्ट्रगल्स की बात हम यहाँ पे इस कार्ड में कर रहे थे, कि स्ट्रगल्स तो आने वाले हैं, लेकिन वी विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर विद द स्ट्रगल्स। जैसे बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन, यू हैव टू डू दैट मेनी रेप्स टू गेट दैट टोन बॉडी। तो वही चीज़ है, ये सारा चीज़ जो हम मेहनत करने वाले हैं, स्क्वॉशिंग ऑल जो भी दुश्मन लोग हैं साथ में, तो वो उससे हमें, उसके बाद हम और एक अपने आप को, we will come out more shining out of it। 9 of Pentacles, और निखर के आएंगे, जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे उससे और हम निखर के आने वाले हैं, टोटली टैप्ड इनटू अ पावर। 9 of Pentacles, ग्लोरी। तो ये आने वाले समय में होने वाला है। हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, हमारे सेंटर में डेफिनेटली डेविल है, अपोजिशन है जो कि पीछे से फाइट करता है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में है अपॉर्चुनिटीज। एस ऑफ पेंटिकल्स अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक बूम, लॉट ऑफ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स, इकोनॉमिक सर्ज होगा। तो डेफिनेटली जब इकोनॉमिक बूम हो रहा है तो दिस इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। और यहाँ पे देखिए बैलेंस आ रहा है, इकोनॉमी इज गेटिंग बैक in shape, balance is there, money is flowing, and India is totally tapped into her power, where she will get support for all that she stands for. Here, as a Queen of Swords, she is taking bold steps and she will get support, because this is a card about balance and support. But not just that, India will also emerge as a person, as a country where she will be helping a lot of people, you know तो काफ़ी जगह पे हेल्प होगा, और इंडिया को भी हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। इकोनॉमी इज लुकिंग रियली ग्रेट दिस ईयर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक जो ये यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट जो है, यहाँ पे देख रहे हो, तो ये डिसअपॉइंटमेंट, मुझे वो कार्ड तो नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे 4 of Swords का कार्ड है। जो 4 of Swords का कार्ड जो अगर है, आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे 3 swords रहते हैं, जो कि इंडिया पे ही पॉइंटेड रहता है। तो वो ये सारे वही लोग हैं जो एंटी नेशनल, जो दीज पीपल आर, दिस चाइना एंड देन दिस पाकिस्तान एंड दीज इंट्रूडर्स एंड दीज टेररिस्ट, एंड अभी तो नया खालिस्तान वाला भी जोर पकड़ लिया है। तो वो सारी चीजें जो देखते हो सोर्ड है, वो इंडिया की तरफ पॉइंटेड है। तो समझिए कि वो सारी चीजों को लेके इंडिया थोड़ी, she's worrying about this, she's thinking about it, because she has to be on her toes, okay, she cannot ignore the threat which is palpable, which is very obvious। तो वो चीज है, और at the same time she has to begin new, she has to keep on moving। तो इस तरह के हम, we are not a sad state where जहाँ पे हमें बस यही सारी चीजें फाइट करनी है। we are reaching out for the stars, we want our people out there। तो ये सारी चीजें हैं। तो शी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर ग्रोथ, एट द सेम टाइम फाइटिंग दीज पीपल जो कि उसको ग्रो नहीं करना देना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा उस रीडिंग में कि इंडिया वांट्स टू रीच आउट फॉर द वर्ल्ड, शी हैज द वर्ल्ड इन हर हैंड्स, एंड वर्ल्ड इज अ ऑयस्टर, बट इसको ग्रोथ, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। पीपल डोंट वांट इंडिया टू इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। तो देर इज अ लॉट ऑफ डिसेप्शन बिहाइंड, जो कि ये कार्ड के पीछे का स्टोरी मैं बता रही हूँ। there is a lot of deception, there is a lot of international things happening which शायद हमें पता भी नहीं है कि इंडिया को रोकने के लिए कितनी जोर लग रही है। एनीवेज, ये सब चीज के बाद होता क्या है 10 से 12 महीनों में, आइए चलने पता करते हैं। यहाँ पे हमारा आया है हायरोफेंट इन रिवर्स, जिसका मतलब है अनकन्वेंशनैलिटी, यानी कि अनट्रेडिशनल। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल कंट्री, लेकिन इंडिया इन हर न्यू अवतार, इन हर क्वीन ऑफ सॉर्ड अवतार, शी इज नॉट scared of taking steps for her own security and safety। तो मे बी इंडिया कुछ ऐसा बोल्ड डिसीजन ले सकती है इंडिया, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि शायद लोग एक्सपेक्ट नहीं करें इंडिया से, बट शी, इफ द नीड बी, शी विल एब्सोल्युटली टेक डिसीजंस फॉर हरसेल्फ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बोल्ड डिसीजंस इंडिया माइट टेक फॉर हरसेल्फ, फॉर हर सोवेरेंटी, फॉर हर
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और इसके पीछे तो फिर ये बोल्ड डिसीजन लेगी इंडिया, तो क्या होने वाला है उसके पीछे है हमारा 6 of Wands, जिसका मतलब है रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, सपोर्ट इंटरनेशनली, यानी कि सपोर्ट देखिए यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। ओके, जो भी हम चीज़ है हमारे आसपास इन्वायरमेंट में काफ़ी सपोर्ट है, तो ये समझ सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन्होंने जो ये सपोर्ट हासिल किया है, यू हैव अर्नड दिस, दिस इज नॉट आवर सिचुएशन ऑल द वाइल, दिस हैज समथिंग दैट हैज चेंज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये जब हम इंडिया एक अनकन्वेंशनल स्टेप लेते हैं, एक बोल्ड स्टेप लेते हैं, जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बिल्कुल ले सकती है, शी इज द वन हु टेक्स दीज बोल्ड आउट ऑफ द बॉक्स स्टेप्स एंड शी इज नॉट स्केर्ड टू टेक इट एंड शी इज ऑलवेज होल्डिंग द स्वॉर्ड इन हर हैंड। तो ये अनकन्वेंशनल स्टेप लेना उसके लिए बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो लेगी तो क्या होगा, शी विल गेट द रिवॉर्ड्स, शी विल गेट द रिकग्निशन, शी विल अराइव। जो 6 of Wand का कार्ड होता है ना, इट इज अबाउट गेटिंग योर ड्यूज, गेटिंग योर सक्सेस, गेटिंग योर विक्ट्रीज, इट इज अबाउट अराइविंग। तो इज इंडिया अराइविंग दिस ईयर ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म विथ ऑल द रिकग्निशंस? चलिए देखते हैं क्या है, ये तो प्रिडिक्शन है फिलहाल। अच्छा, अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या होने वाला है, पॉलिटिकल फ्रंट पे हमें सन का कार्ड आया था। Now, this is a politics. This is the political structure of our country, जो कि अभी political party है, काफी strong है, with a very strong, clear-headed leadership। कोई मिली-जुली सरकार नहीं है जहाँ पे लोग सरकार को बचाने के लिए ही क्या कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया की सोवेरेनिटी, इंडिया की सिक्योरिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। सन इज शाइनिंग ऑन इंडिया पोलिटिकली, सो दैट इज ग्रेट फॉर अस। आप बोल सकते हैं कि ये जो चैरियट है, चैरियट पे बैठा हुआ इंसान जो है, ये एक सूर्य का कृपा है उस पे। ओके, एंड सन इज शाइनिंग ऑन हिम, एंड ये चैरियट आगे बढ़ता जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे। हाँ, सेल्फ डाउट्स और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कुछ खुराफाती लोग डेफिनेटली करेंगे, बट लगता नहीं है कि उनका जो खिचड़ी पकाना चाहते हैं वो पक पाएगा। एनीवेज, इकोनॉमी में क्या है, 2 of Pentacles, बैलेंस वापस आ रहा है। Okay, so there will be right prioritization, there will be right focus of energy and resources on the right place, things will fall back into place, keep moving। बहुत सारा काम होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, बैलेंस आ रहा है और एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ रहा है, जिसका मतलब है कि बहुत सारा काम रहेगा इंडिया में, बहुत सारा बूम होने वाला है, एक्टिविटीज होगी, तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी वहाँ पे काफी लगता है। तो वहां पे क्योंकि यहाँ पे 9 of Pentacles भी हमारा आया है, जो कि इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल ग्रोथ, बूम, इकोनॉमिक पावर की तरह इंडिया का उभर के आना। और यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन दैट नीड्स टू बी डन। काफी बिजी साल रहेगा हमारे लिए। थैंकफुली एवरीथिंग लुक्स गुड, कोई मेजर डिजास्टर्स तो डेफिनेटली हमें खास में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, हमारा चैरियट को जो इंटरनल लोग हैं उसको डगमगाने की कोशिश जरूर करेंगे, दे विल कीप डूइंग देयर मिस्चीवियस थिंग्स, बट लुक्स लाइक विद द 6 of Wands एंड विद दैट ब्लेसिंग का कार्ड एंड द सपोर्ट कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, वी आर गुड। Okay, so that is the guidance. I think this is not a quick guidance, but this is definitely a detailed guidance for India, for all of us this year. अब देखेंगे कि आगे होता क्या क्या है। Thank you so much for watching, guys, and have a great day. Good luck. God bless.